ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। समर्थः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। वक्ता तभी तक वक्ता है जब तक श्रोता है। जब श्रोता नहीं होता तो वक्ता क्या हो जाता है, बक्ता हो जाता है। वो खाली फालतू की बातें बोलता रहता है, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो सुनने वाले हैं तो बोलने वाला है। और दोनों में अगर धर्म परायण भगवान के प्रति श्रद्धा है तो सुनना और बोलना ही केवल भगवान की भक्ति हो जाती है ना। जब भगवान को हम हृदय से याद करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं और सुनते हैं, तो मात्र इतना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुनने मात्र से। बताओ भगवान कितने सरल हैं। हमारा है क्या? कान भी उन्हीं का है, जीवा भी उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की जीवा से दी हुई है, उन्हीं के कानों से दिया हुआ, उन्हीं के बारे में सुनना है और बोलना है, तो मात्र इतना करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं तू आ जा अब मेरे पास, है ना। तो हमको हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो भक्ति है क्या? भक्ति क्या है? तो भक्ति के लिए जो श्लोक बताया गया है ना। भक्ति के लिए एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि भक्ति है क्या। उसमें कहता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति इसी को कहते हैं। किसको? जब हम सारी उपाधियों को छोड़ देते, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने पास कोई उपाधि नहीं रखते हैं। मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक मैं व्यापारी हूँ, एक मैं अच्छे कुल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है सारी उपाधियों को हमको त्यागना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? केवल दास हूँ। भगवान का मैं अंश हूँ। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मैं कौन हूँ? भगवान का दास हूँ, भगवान का ही अंश हूँ। तो ये एक उपाधि बस हमको अपने पास रखनी, बाकी सारी आइडेंटिटी हमको वैनिश खत्म कर देनी अपने जीवन से। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे अंदर है क्या? मेरे अंदर कोई भी मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है जो मैं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को ऊपर कर सकूं, ये मानना चाहिए, है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, हमेशा निर्मल हृदय से तत्पर होना चाहिए भगवान की सेवा में। जब जब जो जो सेवा मिलती है गुरुओं के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, उस सेवा में तत्पर होना चाहिए कि भगवान ने किसी प्रकार तो कोई एक सेवा दे दी मेरे को, इसको मैं अच्छे से करूँ। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए, चॉइस नहीं करना, अरे प्रभु ये वाली सेवा हमको दी है, वो वाली सेवा उसको दे दी, ऐसा मत करो ना, हमको ये सेवा दे दो ना, हमको ये अच्छा लगता है।
अपने अच्छे लगने के हिसाब से सेवा करना ये हो गया कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा, मतलब मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो जो भी कार्य मिल जाए, जो भी सेवा मिल जाए, उसको करना चाहिए। तत्पर तेन निर्मलम, तुरंत उसी समय तत्पर होना चाहिए भगवान की सेवा में। और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेण मीन्स अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश मीन्स स्वयं भगवान, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से, जो पांच जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं पांच, उनसे ज्ञान इकट्ठा करना है भगवान का, और उन्हीं से ज्ञान का प्रचार करना है भगवान का। जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में ही लगाना है। कान हो, नाक हो, आंखें हो, त्वचा हो, जीवा हो, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। और पांच कर्म इंद्रियां जो होती है उनको भी भगवान की सेवा में लगाना। हाथ है, पैर है, वाणी है, और जननेंद्रियां हैं, है ना, उदर है, सबको भगवान की जो है सेवा में लगा। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं। तो हम सबको भक्ति में आगे बढ़ना है। और आज हम प्रवेश करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 42 तक लिया था, राइट? 40, 41, 42, 40, 41, 42, यही तीन श्लोकों को लिया था ना हमने। हम रिवीजन कर लेते हैं। कल लिया था हमने 40 में, कहा इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई जो आज तक उन्हीं 5 स्थानों में रहता है कलयुग। उस समय जो परीक्षित महाराज ने उनको स्थान दिया था, 5, उसी 5 स्थानों में आज भी रहता है कलयुग। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपना कल्याण चाहता है, उनको इन 5 स्थानों से दूर रहना है। वह अपने आप को जो 5 जगह से दूर रहेगा, वो कलयुग से दूर रहेगा, कलयुग के प्रकोपों से दूर रहेगा। और 41 में कहते हैं, अतएव जो कोई भी विशेष रूप से, जो राजा, धार्मिक, धर्म उपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनको तो स्पेशली इन चारों स्थानों से दूर रहना है। और जो अन्य अन्य लोग हैं, जो नेता हैं, जो धार्मिक, धर्म वक्ता हैं, धर्म उपदेश देते हैं, ब्राह्मण है, सन्यासी हैं, उनको भी ऐसी स्थानों से दूर रहना चाहिए। जो 4 स्थान है, द्यूतम पानम सुरह सूना, है ना, ऐसे ही ना, द्यूतम पानम सुरा और सूना, ऐसे 4 ही स्थान तो था। 4 स्थान दिए थे कलयुग को। द्यूतम पाना स्त्रिया सूना, राइट? श्लोक क्रमांक 38 में। उसके बाद कहते हैं, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल को विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा को में बहुत सुधारा। तो उसके बाद धर्म के जो 3 पैर उसने तोड़ दिए थे कलयुग ने, उसको पुनः स्थापित कर दिया, है ना? किसने? परीक्षित महाराज ने अपनी भक्ति की शक्ति से उनके तीनों पैरों को पुनः स्थापित किया। कल हमने चर्चा करी थी, जो भक्ति करता है उसके पास बहुत शक्तियां होती हैं, उसके पास सारे देवी देवताओं की शक्ति उसके पास आ जाती है। यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास्तत्र समासते, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेन आसते मनोरथेन आसति धावतो बहि। तो जो भगवान की भक्ति अकिंचन करता है, उसके अंदर बहुत सी शक्तियां आ जाती, सारे देवी देवताओं की शक्तियां आ जाती हैं, और वह भक्ति की शक्ति से पुनः धर्म को स्थापित करता है। ठीक है, तो आज हम 43, 44, 45 ये तीनों श्लोकों को तो करेंगे ही, और कोशिश करेंगे कि अगले अध्याय में भी हम प्रवेश करें। फोर्टी थ्री, 44, 45 क्लियर है? जी प्रभु जी, क्लियर। जी प्रभु जी।
श्लोक क्रमांक पहले 43 को लेते हैं, फिर 44 को लेते हैं। स एष एतर्हि ध्यासतः स आसनं पार्थिवोचितम् पिता पितामहेन उपन्यासतम् राज्ञारण्यं विवीक्षितः स एष एतहि ध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पीतामहेन उपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विवीक्षता सः एष एतर्हि अध्यास्ते आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेन उपन्यस्तम् राज्ञा आरण्यं विवीक्षत श्लोक क्रमांक 44। आसते अधुना स राजऋषि कौरवेन्द्रिय श्रियोलसन गजाः वै महाभाग चक्रवर्ती बहश्रवा आस्ते बोलिए माता जी। पढ़िए माता जी। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र नियोलसन गजावे महाभागश्च चक्रवर्ती बृहश्रवा आस्ते अधुना स राजर्षि रवे इंद्र शिया उल्लसना गजा हये महाभाग चक्रवर्ती बृहत्सवः अनुवाद। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ 43, 44 और 45 में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा विशेष डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन जो श्लोक है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं स एष एतद ही अध्यास्तः। स एष वही वो जो राजा परीक्षित है। स एष वो आज भी, स एष राजा परीक्षित जो है, एतर ही अध्यासते आज भी इस समय शासन कर रहे हैं। इस समय शासन कर रहे हैं, आज जब हम पढ़ रहे हैं। कौन बोल रहा है इस श्लोक को? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो जब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं तब भी परीक्षित महाराज जा चुके थे, लेकिन सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के सामने कह रहे हैं कि वही राजा परीक्षित जो है आज भी उनका शासन है ना। ध्यासते शासन कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि राजा परीक्षित के पुत्र जो थे जन्मजय, वो भी बड़े धर्म परायण थे और वो भी बहुत अच्छे राजा है। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे पिता थे वैसे ही उन्होंने शासन किया। तो जो इतना धर्म परायण इन लोगों ने शासन किया, वह असर उस समय भी चल रहा था। तो जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी भागवत कथा, तब सुखदेव परीक्षित के बाजू में सूत गोस्वामी ने भी बैठ के पूरी कथा सुनी थी। तभी उनका नाम है उग्र श्रवा। उन्होंने एक बार सुना, उग्र श्रवण उनका जो है ना काम है, वो एक बार सुनते उनको पूरा याद हो जाता है। सूत गोस्वामी, उनका दूसरा नाम है उग्र श्रवा। और उनके पिता का नाम है रोमहर्षण, जिनको बलराम जी ने व्यास आसन पे ही मार दिया था, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए थे अपने व्यास आसन से। तो जब रोमहर्षण का वध कर दिया था बलराम जी ने, तब जो उनके सामने बैठे हुए श्रोता थे, सभी ब्राह्मण, वो बड़े वे विचलित हो गए। बोले हमने तो इनको आशीर्वाद दिया था कि हमको पूरी आप जो है ना पुराणों की कथा सुनाएंगे और जो है ना जो भी है लीलाएं सुना रहे थे। तो बलराम जी को जो है बड़ा दुख हुआ। बोले ओहो। तो बलराम जी ने आशीर्वाद दिया कि जो इनके पुत्र होंगे ना, वो बहुत बड़े जो है श्रवण करेंगे और वो सबको अच्छे से कथा सुनाएंगे। तब फिर जो उग्र श्रवा के पुत्र हुए जो है सूत गोस्वामी, उग्र श्रवा तो सूत गोस्वामी का नाम ही है। रोमहर्षण जो है, रोमहर्षण के पुत्र हुए सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जो कुल था वो ब्राह्मण के नहीं थे, वो ब्राह्मण कुल से नहीं थे, इसलिए उनको सूत कहा गया। जैसे सूत पुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को भी सूत पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक जो सारथी था, जो धृतराष्ट्र का संजय, उसका पुत्र नहीं, संजय नहीं कोई और था, उसने उसको पाला था, ऐसा कुछ था। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं आज भी वही परीक्षित महाराज का शासन चल रहा है। कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? आसनम पार्थिवोचितम, और आज भी वह शासन के आसन में है, उन्हीं के आसन चल रहे हैं आज भी। जो शासन मतलब एक राज्य हो गया, और आसन मीन्स वह कुर्सी हो गई, जिस कुर्सी में बैठ के शासन करता। तो आसनम मीन्स सिंहासन में आज भी वही विराजमान हैं, वही परीक्षित महाराज के एक्चुअल में सिद्धांत आज भी विराजमान है। कहने का मतलब ये, जो उन्होंने सिद्धांत रखे थे आज भी वही चल रहा है। हम नहीं बोलते आज भी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? BR अंबेडकर। उन्हीं का आज भी बोलबाला है, उन्हीं का ही शासन जो है ना वो लिखा वाला कानून चल रहा है। तो वैसे ही आज भी परीक्षित महाराज का ही कानून चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे संसार में। और कौन है? परिपार्थिवोचितम,
जो राज्य करने योग्य राजा है, वह राजा जो परीक्षित महाराज, जो वो पार्थिवोचित है, वो श्रेष्ठ है, वही राजा राज्य करने लायक भी है, वही है। और क्या करें, पितामहेन उपन्यस्तम, पितामहेन उपन्यस्तम मीन्स जो उनके पितामह थे युधिष्ठिर, उनके द्वारा उपन्यस्तम, उपन्यस्तम मीन्स हस्तांतरित होकर, उनके द्वारा इनको राज्य मिला परीक्षित महाराज को। हम जानते हैं युधिष्ठिर महाराज जब जंगल के लिए प्रयाण कर रहे थे, तब उन्होंने परीक्षित महाराज का राज सिंहासन किया, फिर पांचों भाई जंगल के लिए निकल गए भगवत प्राप्ति के लिए। और क्या करें आगे, राज्ञारण्यम विविक्षितः, राज्ञारण्यम मीन्स वह राजा युधिष्ठिर के द्वारा विविक्षितः, जब वो चले गए, आरण्यम मीन्स जब वो जंगल जा रहे थे, तब उनकी इच्छा से इनका राज्य का अभिषेक हुआ था परीक्षित महाराज का। आगे कह रहे हैं, आसते अनुधा स राज ऋषि, यह राज ऋषि, आसते अनुधा स राज ऋषि, यह जो राज ऋषि है, जो परीक्षित महाराज है, ये राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। जो राजा के साथ साथ ऋषियों के गुण रखता है उसको राज ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि जैसे नारद जी कहते हैं ना, वो देवताओं के साथ साथ ऋषियों के गुण है उनके अंदर, इसलिए देव ऋषि कहा गया है। वैसे ही राज ऋषि कहा गया है इनको, परीक्षित महाराज को। आसते अनुधा मीन्स यह राज ऋषि राजा परीक्षित महाराज आसन में है, यही आज भी इसी इनका, आज भी इनका ही चल रहा है। और क्या रहे, कौरवेंद्र श्रीय लोस्तन मीन्स कौरवों के यश से युक्त होकर ये जो परीक्षित महाराज हैं, ये ऐसा नहीं है, इनके जो पूर्वज हैं इन्होंने भी बहुत यश कमाया, कौरवों की कुल के हैं ये, कौरवेंद्रिय, कौरवों का इनके साथ यश जुड़ा हुआ। कौरव भी बड़े धर्म परायण थे, हम जानते हैं इनके कुल में जो कुरु महाराज थे, उन्होंने धर्म की खेती करी थी कुरुक्षेत्र में, है ना। पहला पहला जो श्लोक आता है भगवत गीता में, वो है, क्या श्लोक है, कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? यस बताइए। भगवत गीता का पहला श्लोक ना प्रभु? पहला श्लोक। जी जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युगुत्सव मामकः पांडवश्च किं कुर्वते संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, क्यों? क्योंकि वहां पे इनके पूर्वज कुरु महाराज ने धर्म की खेती की थी। धर्म की खेती कैसे करी थी? उन्होंने अपने अंग काट काट के वहां पे धर्म के लिए उसको वहां पे लगाया था कि नहीं नहीं, धर्म, यहाँ पे धर्म का वास होना चाहिए। तो उसकी कथा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म के मतलब ऐसे कौरव के यश के साथ परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे। और कहाँ कह रहे हैं, कहाँ शासन कर रहे थे? गजाहवये, गजाहवये मीन्स जो ऐसा स्थान जहां पे गज का नाम है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर मीन्स गज का नाम है, हाथी के नाम से जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर। वहां पे महाभाग है, महान सर्वभाग्यशाली है वो जो ऐसे कुरु में, और हम लोग ऐसे भाग्यशाली जो उनके राज्य में रह रहे हैं। और क्या करें, चक्रवर्ती भश्रवा, और वो चक्रवर्ती सम्राट हुए और बहुत विख्यात हुए। परीक्षित महाराज हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोकों में, न केवल पृथ्वी में, अन्य अन्य लोकों में भी उनका राज्य था। किम पुरुष लोग भी गए थे वो सुनने के लिए अपने राज्य के लिए, तो वहां पे भी लोगों ने बताया था कि नहीं नहीं, हम आपके पूर्वजों को जानते हैं। अर्जुन कृष्ण के प्रेम की बातें, कृष्ण भक्ति की बातें करी थी उन्होंने, जिसके कारण उनके अंदर दोबारा प्रेम उत्पन्न हो गया था कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार वो परीक्षित महाराज का शासन आज भी चल रहा है। जब सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का कथन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम पहली बार जो बोली गई वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई परीक्षित महाराज को, और वही श्रीमद् भागवतम को रिपीट किया गया। जो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, तब सूत गोस्वामी भी उनके बाजू में बैठ कर सुन रहे थे, और वही सूत गोस्वामी कुछ काल बाद शौनक आदि ऋषियों को फिर वही सेम टू सेम श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं। तो हम जो भागवतम पढ़ते हैं, हमने हमेशा देखा सूत उवाच, सूत उवाच, मतलब जो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं, वह प्रिंटेड है, वही वचन वही प्रिंटेड है, वह बोला गया है कि नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भागवतम लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने भागवतम लिखी है।
तो जो लिखित है वो वेद व्यास जी की है, और उसी लिखित को पढ़ा किन्होंने? सुखदेव गोस्वामी ने उनसे सीखा। और सुखदेव गोस्वामी से सीखा किसने? सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी ने फिर शौनक आदि ऋषियों को भागवतम कहा, और वह भागवतम हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। अरे प्रभु, इसमें तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हम तो सुना है सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं, तो इसमें कई जगह शुकवाच भी आएगा। सूत गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहा। तो इस प्रकार जो है इसके तात्पर्य में क्या जाएंगे हम, ठीक है। जो है परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा है, धर्मपरायण राज्य चल रहा है, ठीक है। अगले श्लोक में, लास्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ₹45 इत्थं भूत अनुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः नृपः यस्य पालयतः शोणिम् यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः शोणिम् यूयं सत्राय दीक्षितः। हरे कृष्ण। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अनुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पाल्यतः क्षौरिम् युवं सत्राय दीक्षिता। हरे कृष्णा। अनुवाद। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षणत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। अब यहाँ पे सूत गोस्वामी किसको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषि जो थे वो वहां पे बैठे थे 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए। हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में कि शौनक आदि ऋषि पहले यज्ञ करने के उद्देश्य से बैठे, ऐसे महान यज्ञ जो 1000 सालों तक चले और भगवान की प्रसन्नता हो सके, ऐसे यज्ञ के लिए उन लोग बैठे थे, एकत्रित हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूत गोस्वामी आ गए हैं, तो उन्होंने अपने यज्ञ करने का प्लान कैंसिल कर दिया। और तब वो वर्णन करते हैं कि यज्ञ का फल पता नहीं निश्चित है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं त्रुटि हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कोई असुर आ गया तो हमको फल नहीं मिलेगा, वो यज्ञ खराब हो जाएगा। लेकिन सूत गोस्वामी के मुख से जो हम वर्णन सुनेंगे सुखदेव जो भागवतम का, वो निश्चित तौर से भगवत प्रेम प्रदान करता है। इसलिए उन्होंने कैंसल कर दिया यज्ञ करने का प्लान, और इन्होंने क्या किया, सूत गोस्वामी को बिठाया व्यास आसन पर, और 88,000 जो ऋषि थे, शौनक आदि ऋषि, वो सब सुनने के लिए बैठ गए थे भागवत कथा। 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में, याद है? जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से, और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी ने पूरी की पूरी भागवत कह डाली, है ना। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं इत्थम भूत अनुभवो अयम। जो राजा परीक्षित थे, इस प्रकार जो राजा परीक्षित, इत्थम भूत, इस प्रकार राजा परीक्षित जो थे, भूत अनुभवो अयम, बहुत अनुभवी राजा थे। ऐसा नहीं था कि नया नया आया हुआ है, नया नहीं है, उनको बहुत अनुभव था और बहुत ही बलशाली थे। और क्या करें, अनुभव अयम अभिमन्यु सुतो नृप। और ये कौन है? ये अभिमन्यु के पुत्र के रूप में, जो अभिमन्यु का पुत्र है वे हैं ये, और राजा का रोल कर रहे हैं आज। नृप मीन्स राजा, अभिमन्यु के पुत्र हैं ये, इसको कोई कम मत समझो। अभिमन्यु की भी बहुत ख्याति थी, जिसने अकेले
चक्रव्यूह तोड़ के अंदर प्रवेश कर गया था। पूरे पांडवों में किसी को नहीं आता था चक्रव्यूह तोड़ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ के अंदर प्रवेश किया। ऐसे अभिमन्यु के पुत्र हैं। यस्य पालयतः शौणिम, और ये जो हैं ये पूरी पृथ्वी का पालन कर रहे हैं परीक्षित महाराज। यस्य पालयतः शौणिम, पूरी पृथ्वी पर इनका राज्य चल रहा है। यूयम सत्राय दीक्षितः, और आप जो ये सत्र कर रहे हैं, यूयम, ये जो आप सत्र यज्ञ के रूप में करने के लिए बैठे थे, आप भी उन्हीं की शासन के अंतर्गत बड़ा प्रोटेक्टेड सेफ फील कर रहे हो, इसलिए आप यज्ञ कर पा रहे है ना। कोई अगर कंस के राज्य में यज्ञ करेगा तो कंस करने देगा क्या? नहीं करने देगा। और कोई असुर के राज्य में करेंगे तो करने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि ये परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा है, इसलिए आप सब हे शौनक आदि ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे थे, इतना सेफ फील कर रहे हो क्योंकि परीक्षित महाराज का शासन चल रहा है आज भी। आप क्या सोच रहे हो? तो इस प्रकार परीक्षित महाराज की ख्याति का वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हमारा जो है 17वां अध्याय, हरि बोल, भगवान की कृपा से आज पूर्ण हुआ। तो हम समय है थोड़ा सा चर्चा कर लें, नया अध्याय भी ले लें, क्या क्या कहते हैं? ले लीजिए प्रभु जी, समय है अभी तो काफी, 20 मिनट है। हाँ, 20 मिनट है। हम या तो सभी को शुभकामनाएं। और हम धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। धीरे, हमने सोचा नहीं था कि कैंटो 1 अब पूर्ण होने की बाहर 18 और 19 बस 2 अध्याय कम बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम प्रवेश करते हैं एक बार